श्री रामायण जी में प्रश्न नंबर है 428। श्री सुंदरकांड जी में पहला सर्ग है। श्री सुंदरकांड जी का पाठ निराशा से आरंभ होता है। सीता जी की खोज के लिए जो दल दक्षिण की ओर गया था, जिसमें बड़े बड़े वीर योद्धा थे, अंगद थे, जामवान जी थे, सुषेण जी थे, हनुमान जी थे। सीता जी की खोज करने के लिए जब गए दक्षिण की ओर, चप्पा चप्पा खोज लिया मगर सफलता नहीं मिली, निराशा हाथ में आई। अब आगे समुद्र आ गया, अब कहाँ जावें, कहाँ ढूंढे। तब मन में सोच आई, खाली हाथ नहीं जाना है, हार के नहीं जाना है। क्या मुंह दिखावेंगे राघव को, क्या मुंह दिखावेंगे सुग्रीव जी को, मरना उचित है। तो ये सोच आ गई कि अनशन करेंगे, अन्नपान छोड़ देंगे, जल छोड़ देंगे, यही प्राण त्याग देंगे। तो बैठ गए, मगर राघव कथा करते रहे, कैसे राम जी वनों में आए, कैसे वनवासी बने, कैसे सीता जी का हरण हुआ, कैसे जटायु का मरण हुआ, ये सब बात चल रही थी। तो संपाति जी जो थे वृक्ष पर बैठे थे, जटायु जी के भाई, बड़े भाई, तो बस सब सुन रहे थे। जब सुन रहे थे, जब उन्होंने सुना जटायु का वध, तो व्याकुल हो गए। कहने लगे मेरे को नीचे उतारो, फिर से बात सुनाओ। नीचे उतारा, उनको फिर बात सुनाई, उदास हो गए। कहने लगे कि जो अपराधी होवे उसको दंड देना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, मगर मैं वृद्ध हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता रोने के अलावा। रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में शक्ति नहीं है कि मैं बदला ले सकूं भाई की मौत का। तभी आशा की किरण जागृत हुई उनके अंदर। कहने लगे जिसकी खोज के लिए जा रहे हो उसका रास्ता पता मैं बताता हूं। कहने लगे कि जाओ, 100 योजन लंबा समुद्र है, पार करो, सीता जी मिल जाएगी। क्योंकि मेरे को याद है एक दिन की बात कि रावण लेकर के एक स्त्री को बलपूर्वक ले जा रहा था लंका की ओर। वह चला रही थी, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। अब सोच हो गई, 100 योजन लंबा समुद्र है, कौन जावे, कैसे जावे। सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। सुषेण जी कहने लगे मैं 80 योजन जा सकता हूँ, तो जामवान जी कहने लगे मैं 90 योजन जा सकता हूँ, अंगद जी कहने लगे मैं 100 योजन जा सकता हूँ, मगर वापस नहीं आ सकता। तब सोच आ गई, अब जाएं कैसे, सफलता कैसे मिले। निराशा फिर आ गई, निराश हो गए। तब जामवान जी ने कहा घबराने की बात नहीं है, हमारे साथ हैं। कौन है? अंजना सुत वीर पुत्र हनुमान जी हैं। सदा सफल सब कार्यकारी, बलि वीर महाशक्तिधारी, मति गति वेग अतुल जन जाना, हनुमान गुणवान वखाना, सिद्धि सदन विदु वदन सुशूरा, कर्म कुशल ज्ञानी वरपूरा, जावे जहाँ सफलता पाए, बिगड़े काम तुरंत बनाए, संकट नाशी विघ्न विनाशी, कामना कल्पतरु सुख राशि, राम भक्त संगी सुखदायक, सच्चा सुहृद समर्थ सहायक। राम संगी है, सखा है, सहायक है, गुणवान है, बलवान है। मैं उनको प्रेरित करता हूँ। उनको प्रेरित किया, हनुमान जी को प्रेरित होते हैं, उत्साहित होते हैं, जागृति आती है। क्या कहते हैं अपने साथियों को, अब आप मोद मनाइए, मैं जाऊँगा और सफल होकर के आऊँगा। इतना अपने में उनको पूर्ण विश्वास था। सीता जी की खोज करने के लिए लंका में चले गए, प्रवेश किया, ढूंढते रहे, नहीं मिली। फिर जहाँ नारियों का रहना था, स्त्रियों का रहना था, वहाँ भी तांग झाँक करनी आरम्भ कर दी। जब तांग झाँक कर रहे थे तो मन में सोच आई कि चुप करके स्त्री को देखना ये पाप है, अन्याय है, नहीं करना चाहिए। तब दूसरे क्षण ये सोच आई
क्या मेरी बुद्धि में विकार तो नहीं, वासना तो नहीं? तो क्या उत्तर मिला? न विकार है न वासना है। अब खोज करनी है स्त्री की, नारी की, तो नारियों में करेंगे और कहाँ करेंगे? तो ये सोच आ गई मेरे अंदर कोई विकार नहीं है, तो अपने कार्य में लग गए। अब कार्य में लग गए, असफलता मिली, सफलता नहीं मिली। फिर सोच आ गई अब जीना नहीं है, अग्नि में कूद जाऊंगा, जल में डूब जाऊंगा, विष का प्याला पी लूँगा। तभी प्रेरणा आती है कि हे वीर हनुमान, जब तक श्वास तब तक आस। जब तक श्वास चल रहे हैं तो महाराज कहते आस नहीं छोड़नी चाहिए। आस बहुत बलवान है। आस जागृति पैदा करती है, आस उत्साह पैदा करती है, बल पैदा करती है। भाई हनुमान जी जागृत हो गए, बलवान हो गए, उत्साहित हो गए, प्रेरित हो गए। फिर बुद्धि शक्ति संभाल करके फिर सीता जी की खोज में लग गए। अब सीता जी की खोज करने लगे। तो सीता जी की खोज करते करते आगे गए तो क्या देखा? अशोक वाटिका है, और अशोक वाटिका में है, हनुमान ने जब सीता जानी, उसकी तब काया कंपानी, आँखों से बरसा वह पानी, बोला मुँह में मध्य में वाणी। कष्ट क्लेश कटुतर ऐसे, कोमल काया सहती कैसे, क्यों कर कड़वा काल बिताती, जीवत क्यों है दृष्टि आती। क्या दशा देखी! बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में थी, कष्ट झेल रही थी, मगर अपनी आन नहीं छोड़ी उसने। क्या स्थिति आई? रावण आया, प्रलोभन देने लगा, मेरी पटरानी बन जाओ, रानी हो, सुख से रहोगी, न हीरे जवाहरात की कमी है, न सुख के साधनों की कमी है, तेरा हुक्म चलेगा, तेरी आज्ञा चलेगी। बहुत प्रलोभन दिए रावण ने, मगर माँ भवानी ने क्या कहा कि हे रावण, तेरा मनोरथ नहीं पूर्ण होवेगा, मैं धर्म पर चलूँगी और अपने कर्तव्य का पालन करूँगी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल में परखे चारी। धीरज की, धर्म की, मित्र की और नारी की परख कब होती है? जब आपातकाल हो, मुश्किल की घड़ी हो। सुख में तो सब साथ देते हैं, जो दुख में साथ देवे वही अपना है। अब स्थिति क्या है? रावण ने सब तरह के यत्न प्रयत्न कर लिए। पहले क्या कहा? किसका तू इंतजार कर रही है? मैं वनवासी है और भिखारी है, उसके पास सुख के साधन नहीं है, मैं तेरे को सुख नहीं दे सकता है। मेरे पास सुख के साधन है, मैं तेरे को सुख से देख सकता हूँ। तेरी आज्ञा चलेगी, जितने नौकर चाकर हैं, जितनी सुख के साधन है, जितनी संपदा है, आज से तेरी हो जाएगी, तो मेरी बन जा। माँ भवानी ने इनकार किया। तब वासना जगाई कि जवानी है, सुंदरता है, ये मिली है, इसका सदुपयोग करो, भोग भोगो। ये जीवन बीता जा रहा है, तो ये जवानी सदा रहने वाली नहीं है, सुंदरता रहने वाली नहीं है। मगर माँ भवानी ने एक नहीं सुनी। तब देखी बात नहीं बन रही है तो क्या कहा? नहीं कहना मानेगी, तेरे को काट करके कहा जाऊंगा, प्रातराश बना करके भय दिखाया। मगर माँ भवानी क्या कहती है? हे रावण, तेरे स्वभाव, तेरे व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि लंका नगरी में संत नहीं रहते। हो सकता है संत हो में तो उनके उपदेश न सुनता हो सकता है संत हो में तेरे को, तेरे डर के मारे तेरे को उपदेश न देते हो। तो अगर तेरा संतों का संग होता तो आज तेरा ऐसा व्यवहार नहीं होता। तो क्या समझना है कि जो दुखी व्यक्ति होता है, जिसके पास बल नहीं है, ताकत नहीं है, साधन नहीं है, तो क्या उसको कमजोर समझे? नहीं, कमजोर नहीं है वह, उसकी आह बहुत बुरी है। आह से बचना चाहिए। तो क्या कहती है मां भवानी? इस कारण लंकापुरी धन संपत्ति भरपूर। हे रावण, तेरे कारण, तेरे व्यवहार के कारण, तेरे स्वभाव के कारण धन संपत्ति से भरपूर जो लंका नगरी है, रतन जड़त हीरक मणि होगी चकनाचूर।
श्राप दे दिया, अब तेरा अंत आने वाला है। हाँ, अब भी समय है, तू समझ जा, सजग हो जा, राघव जी के शरणागत हो जा, क्षमा मांग ले और मेरे को छोड़ दे। वह दयावान है, वह क्षमावान है। इतनी बात सुनते ही अवेश में आ गया, क्रोध में आ गया। किसकी बात कर रही है, किससे मैं क्षमा मांगूं, वह बेकारी है, उसके पास क्या है। बहुत कहता हुआ क्या कह गया कि 2 महीने की अवधि है, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तेरे को काट खाऊंगा। तब मां भवानी क्या कहती है, तू इतना ही वीर था तो मेरे को चोरी से क्यों लेकर के आया। तेरी वीरता तब जानती अगर युद्ध करके भिड़ करके मेरे को लेकर के आता, तब तेरी वीरता जानती।